विशेषा शून्यवादी पाशाद्य स्थान है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे,
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की श्री गोपाल की। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवत गीता का 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 25 तक किया था। तो आज हम लोग 26 से चालू करेंगे। तो उसके पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय चे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं हम 25 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं कैसे जब चाहे वो किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं, जब चाहे प्रकट नहीं होंगे, वो उनकी इच्छा होती है। और किस तरह से वो योग माया द्वारा आच्छादित होते हैं, इसलिए सब लोग उनको नहीं जान पाते। और फिर आगे भगवान बोलते हैं 26 नंबर श्लोक में, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो भगवान बोलते हैं, कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। तो मैं हर किसी के पास्ट भूतकाल को जानता हूं और हर किसी के वर्तमान काल को जानता हूं। तो इसीलिए हम देखते हैं, क्योंकि भगवान भूतकाल और वर्तमान काल को जानते हैं, इसलिए वो किसको भी जानते हैं, तो बोलते हैं भगवान भविष्याणि च भूतानि। इसलिए मैं लोगों के भविष्य को भी जानता हूं, क्योंकि माम तु वेद न कश्चन, पर मुझे कोई नहीं जानता। और क्योंकि भगवान भूतकाल और वर्तमान काल को समझते हैं, इसीलिए वो चीज़ों को एकदम सही पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, सही से देख सकते हैं। कई बार हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर मन में प्रश्न आता है कि संसार में इतनी समस्याएं क्यों हैं।
लोग इतना दुख क्यों झेल रहे हैं? ये प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोगों के भूतकाल को नहीं जानते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो सापुर जी वाले हैं, तो सापुर जी वालों के घर में कोई चोर आता है और चोरी करने लगता है। आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागते भागते तब पकड़ में आता है जब वो सापुर जी के बस स्टैंड पे आ जाता है, जहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। और फिर आप उस चोर को पकड़ के मारना चालू करते हैं, दाएं बाएं धनाधन पीटना चालू करते हैं। तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे? आसपास के लोग सोचेंगे कितना दुष्ट व्यक्ति है ना, ये कमज़ोर आदमी है तो उसको मार रहा है, इसका शोषण कर रहा है। तो इस तरह से वो आपको बुरा समझेंगे। उनको पता नहीं है कि वो चोर है और आपके घर में चोरी करने के लिए आया था। अगर पता चलेगा चोर है तो बोलेंगे और मारिए। तो उसी तरह से जब हम देखते हैं किसी के साथ में अन्याय हुआ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के इस जीवन काल को ही समझ पाते हैं। पूर्व जीवन में उस व्यक्ति ने क्या किया है हम उसको जानते नहीं हैं। इसलिए हमको क्या लगता है कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, या हमको लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भगवान भूतकाल को जानते हैं, उस हिसाब से हमारे साथ अभी व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, तो हम अपने भूतकाल के बारे में भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे अपने मन में प्रश्न आने लगते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। इस संसार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों को ही भुगतता है। हाँ, तो भगवान क्या जानते हैं? भूतकाल भी सबका जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। भविष्य कैसे जानते हैं? भविष्य जानते हैं हमारे नेचर को देख के ना। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो हम पहले देख चुके हैं कि जब लास्ट ईयर जब बारिश हुई थी जुलाई अगस्त के महीने में, तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में क्या होता है? सर्दी आना चालू हो जाती है। सर्दी खत्म होने के साथ में बसंत ऋतु आती है। उसके बाद में क्या होता है? फिर गर्मी आना चालू होती है। तो पिछले साल ऐसा हुआ, पिछले के पिछले साल ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या है? इस साल भी वैसा ही होने वाला है। तो इस साल भी पिछले सालों की तरह नवंबर दिसंबर में सर्दी चालू हो जाएगी। अगर किसी को आप ऐसा बताएंगे तो बड़ा आश्चर्य नहीं होगा उस व्यक्ति को, क्योंकि यदि भूतकाल हमको पता है तो भविष्य काल भी समझ में आ ही जाता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति के साथ हम बचपन में रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, हमको पता है वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करने वाला है। हाँ, क्योंकि उसका नेचर हमको समझ में आ जाता है। लेकिन कोई नया व्यक्ति है, उसको समझ में नहीं आता है कि इस व्यक्ति का ट्रेट क्या है, इसका नेचर क्या है। लेकिन भगवान हमारा नेचर सिर्फ इस जन्म का नहीं जानते हैं, पूर्व सारे जन्मों का जानते हैं। किसने आज तक कैसा किया है और आगे कैसा व्यवहार करने वाला है। और उन्हीं नेचर को और ट्रेट्स को जान के भगवान क्या समझ जाते हैं? हमारे भविष्य को भी समझ जाते हैं। इसलिए कृष्ण को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब पता है। लेकिन भगवान कहते हैं माम तु वेदना कश्चना, पर मुझे लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम अणु हैं, हम भगवान के छोटे से हिस्से हैं और भगवान विभु हैं। हाँ, भगवान सर्वज्ञाता है, सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए भगवान को समझना असंभव है। सत्य तो ये है कि संसार में हम बहुत ही कम चीज़ों को समझ पाते हैं, जो कि एक बहुत नम्र करने वाला सत्य है। तो साउथ इंडिया में श्री वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम था पाराशर भट्ट, जो कि फेमस सबसे प्रिय रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे, कुरेश के बेटे थे पाराशर भट्ट। तो उस तरह से पाराशर भट्ट जब एक छोटे से ही थे, 4-5 साल के रहे होंगे,
और 4-5 साल के बच्चे खासकर पुराने दिनों में कभी कभी नंगे घूमा करते थे, सिर्फ 4 दिशाओं से ढके रहते थे। तो इस तरह से पारस भट्ट श्रीरंगम में आराम से मिट्टी में खेल रहे थे, चारों दिशाओं से ढके हुए। तब उनको बड़ी ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि किसकी थी? एक दिग्विजय पंडित की थी, जिसने चारों दिशाओं में हर किसी को डिबेट में हराया हुआ था और वो अपने ज्ञान के लिए बहुत जाना जाता था। जब पारस भट्ट ने उसको देखा और वो पालकी में जा रहा था, हाँ, तो जब पालकी में वो जा रहा था तो पारसर भट्ट ने उसको रोका और पारसर भट्ट उससे पूछने लगे कि आप दिग्विजय पंडित हैं? बोले हाँ मैं दिग्विजय पंडित हूँ। तो कहते हैं आपको तो बड़ा ज्ञान होगा। बोले हाँ हमको काफ़ी ज्ञान है, हम डिबेट के लिए यहाँ पर श्रीरंगम में आए हैं। तो पारसर भट्ट ने तुरंत अपने मुट्ठी में बहुत सारी रेत भरी, सैंड, और अपना हाथ खोल के उनसे पूछने लगे क्या आप बता सकते हैं कि इस मुट्ठी में रेत के कितने दाने हैं? तो दिग्विजय पंडित ने तुरंत उनको, पारसर भट्ट को पालकी से उतर के प्रणाम किया। बोले कि आज आपने हमको नम्र बना दिया। तो हम छोटी सी चीज़ नहीं जानते हैं कि आपके हाथ में जो ये रेत है उसमें कितने दाने हैं। तो इस तरह से संसार में ज़्यादातर चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं, फिर भी लोगों को सबसे बड़ी गाली कब लगती है? जब किसी को बोल दिया जाए कि आप मूर्ख हैं, तब लोगों को बहुत बुरा लगता है। आप बोलिए आप पतले हैं तो लोगों को लगता है अच्छा है, बढ़िया स्लिम बॉडी है। बोलिए मोटे हैं तो बोले अच्छा है, खाते पीते खानदान के हैं। लेकिन किसी को बोलिए कि आप मूर्ख हैं तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन सत्य है कि ज़्यादातर लोग, हम सभी लोग मूर्ख हैं। हमको शरीर में ही पता नहीं कि शरीर में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। डॉक्टर लोगों को भी पूर्ण रूप से पता नहीं होता है। इसलिए इतनी सारी अटकलें चल रही हैं कि भाई कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है। हाँ, कभी बोलते हैं कि गर्मी में कम हो जाना चाहिए, फिर बोले गर्मी में बढ़ जाएगा, इस समय ख़त्म हो जाएगा, इस समय बढ़ जाएगा। तो अटकलें लोग लगाते रहते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमको पता नहीं है। मात्र पैरों के जो जोड़ होते हैं उसके ऊपर कितने सारे लोग पीएचडी करते हैं। तो हमारे एक भक्त थे कपिल सारस्वत करके, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर में सेकंड रैंकर थे। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय वो एमटेक कर रहे थे। बीटेक में भी सेकंड रैंकर थे और एमटेक में तो टॉपर थे। गेट में उनका ऑल इंडिया रैंक ऐसी 8 या 9 आई थी। तो उन्होंने पैर के जो जोड़ हैं उसमें क्या क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की साइंस लगी है उसके ऊपर पेपर लिखा था उस समय। अपनी पीएचडी जो थीसिस थी उनकी, सॉरी एमटेक की जो थीसिस थी, वो उसी पे की थी कि पैरों के जोड़ कैसे काम करते हैं, क्या क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें लगी हुई है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, कौन कौन से केमिकल यहाँ वहाँ जाते हैं, फिर बायोलॉजिकल व्यू हो गया। इस तरह से मात्र एक पैर के जोड़ पर लोग हजारों थीसिस कर सकते हैं। तो क्योंकि हमको शरीर के बारे में भी पता नहीं है, फिर भी अहंकारवश हम सोचते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, बहुत कुछ आता है। हाँ, कई बार गौशाला में लोग आते हैं हमारे, ऐसे दिखाने लगते हैं जैसे पूरे संसार का ज्ञान उन्हीं को है। तो नम्रता आराम से नहीं आती। जिस व्यक्ति को ज्ञान है उसको पता चल जाता है कि हम लोग बहुत कम ही समझ सकते हैं। हाँ, इसलिए हिंदी में कहावत है, अधभर गगरी छलकत जाए। जो गागर या फिर मटका आधा भरा होता है तो अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो छलकता है, लेकिन अगर गगरी पूरी भरी हुई है, मटका पूरा भरा हुआ है, तो वो छलकता नहीं है। हाँ, तो उसी तरह से जिन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होता है वो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। लेकिन जो हाई क्लास साइंटिफिक सर्कल्स हैं उसमें हम लोग गए हुए हैं, तो बड़े बड़े कंपनी में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको हमने देखा बहुत नम्र होते हैं। क्यों नम्र होते हैं? उनको कम से कम इतना ज्ञान है कि हमको ज्ञान नहीं हो सकता है, पूर्ण ज्ञान। तो ये समझने के लिए भी कि हमको बहुत कम पता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है।
और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको बोलिए, वो बोलते हैं अरे तुमको क्या पता है, साइंस में ये दिया है वो दिया है, क्योंकि उनको साइंस भी पता नहीं है। साइंस में क्या दिया है नहीं क्या नहीं दिया है, ये पता होने के लिए साइंस पता होनी चाहिए, तो उनको कई बार समझ में नहीं आता है। हाँ, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि माम तु वेदना कश्चना, पर मुझे कोई नहीं जानता है, मैं सबके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानता हूँ। और फिर ये 27 नंबर श्लोक आता है। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। तो भगवान बोलते हैं हे परंतपा, परन मतलब है शत्रु और तप मतलब जो उनको तपाता है, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। तो हे शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, भरत श्रेष्ठ, इच्छा द्वेष समत्वेना द्वंद्व मोहेना भारत। तो संसार में हर कोई इच्छा और द्वेष में फंसा रहता है, इसी कारण किस में आ जाता है, मोह में आ जाता है। और मोहवश लोग समझ नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हाँ, क्योंकि सर्गे यान्ति परंतपा सम्मोहम, क्योंकि सबके सब किससे पैदा हुए हैं, मोह के कारण पैदा हुए हैं। तो इस तरह संसार में हर कोई मोह में फंसा रहता है, हर कोई छोटी छोटी चीज़ों को भी समझने का प्रयास करता है। जैसे इतने सारे लोग मुंबई के नरीमन पॉइंट पे बैठ के शेयर ऊपर गिर रहे हैं नीचे गिर रहे हैं क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि आपको भविष्य पता नहीं है, आप अटकलें लगाते रहते हैं अज्ञान के कारण। सारे साइंटिस्ट लोग मिलकर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? रिसर्च करने का ही मतलब है कि आपको पता नहीं है। जब सब पता है तो रिसर्च करने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब आपको पता नहीं है। तो इस तरह से लोग अज्ञान में हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, किसकी वजह से? मिसकम्युनिकेशन की वजह से। दूसरा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कई बार वही लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, तो शायद हमने लास्ट टाइम बताया था कि नहीं बताया था। तो लोगों को इतना समझ में नहीं आता है कि एक बार एक लेडी हॉस्पिटल में जब गई तो कमर पकड़ के जोर जोर से बोल रही थी, कह रही थी कि बहुत दर्द है बहुत दर्द है बहुत दर्द है। तो डॉक्टर ने देखा, रे बहुत दर्द है, तो तुरंत कंपाउंडर को बोला कि आप इसको इंजेक्शन लगा दीजिए। और लेडी बोले नहीं नहीं नहीं। तो दो लोगों ने तीन लोगों ने हाथ पकड़ा और उसको कमर में जोर से इंजेक्शन लगा दिया। फिर लेडी बोलने लगा, अरे भाई हमको दर्द नहीं है, हमारी बहू को दर्द है, वो बगल वाले कंपार्टमेंट में है, उसको दर्द है, हमको दर्द नहीं है। तो डॉक्टर बोला, भैया आप तो कमर पे हाथ रख के ऐसा बोल रहे हैं जैसे आपको ही दर्द है। तो बोले आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो उस तरह से लोगों को छोटी छोटी बात पे कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है। कई बार शब्दों का खेल होता है, शब्दों के खेल से समझ में नहीं आता है लोगों को। खासकर जब गांव के लोग, आजकल इतना नहीं होता है, पहले ज़माने में जब गांव के लोग कुछ इंग्लिश में सुनते थे तो ऐसा लगता था कि भाई बहुत भीषण चीज़ है। जैसे एक बार एक लड़की की शादी होने वाली थी, तो गांव के जो सबसे रईस लोग थे उन्होंने, एक लड़का शहर में था, उससे सोचा कि इससे शादी कराते हैं, शहर में रहता है, बड़ा पढ़ा लिखा होगा। तो पूछा लड़के से कि लड़का क्या करता है? तो घर वाले बोले टिम्बर मर्चेंट है। तो बोले वाह रे भाई टिम्बर मर्चेंट है, शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद में जब जो अगला दिन जब लड़की जगी तो देखा पतिदेव साइकिल से जा रहे हैं और पीछे कैरियर में बड़े से बंडल में बहुत सारी दातुन रखे हुए हैं। दातुन होती है ना, नीम की दातुन, तो बहुत सारी दातुन लेके जा रहे हैं। तो लड़की पूछ लेंगी कि कहाँ जा रहे हैं?
तो लड़का बोला कहाँ जा रहे हैं? बिजनेस के लिए जा रहे हैं। कर बिजनेस, लेकिन इतना सारा दातुन क्यों लेके जा रहे हैं? एक लेके जाइए, दांत साफ हो जाएगा। बोले नहीं, यही तो बेचने जा रहे हैं। तो बोली क्या? बोले हाँ, दातुन बेचने का बिजनेस है हमारा। तो बोले अरे, आपके घर वालों ने बोला था कि आप टिम्बर मर्चेंट हैं। बोले सही तो बोला था। अब दातुन का अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है, तो बोल दिए टिम्बर, और मर्चेंट मतलब बेचने वाला, तो दातुन बेचने वाले को टिम्बर मर्चेंट बोल दिया। तो टिम्बर मर्चेंट बोल दिया, तो लोगों को लगने लगा भाई बड़ा 30 मार खाए। तो उस तरह से एक दूसरे की बात लोगों को समझ में नहीं आती है। हाँ, जैसे अगर किसी को पूछा जाए आपके पिताजी क्या करते हैं, तो अगर वो बोलता है कि शेयर दलाल हैं, तो बड़ा खराब लगता है कि यार दलाल हैं। और अगर बोलते शेयर ब्रोकर हैं, तो लगता है कि भाई पता नहीं कौन सी बड़ी पदवी है। हाँ, तो इस तरह से कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन के कारण भी कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कौन क्या कैसे है। तो इस तरह से सारे लोग कैसे होते हैं? मोह में फंसे रहते हैं अज्ञान के कारण। और किससे फंसे रहते हैं? भगवान बता रहे हैं इच्छा से फंसे रहते हैं और द्वेष से फंसे रहते हैं। इच्छा किन चीज़ों की? इच्छा उन चीज़ों की जो इंद्रियों को अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों की इच्छा होती है। जैसे बंगाली लोगों को रसगुल्ला बहुत पसंद आता है, तो कहीं कहीं अगर गोल्फ बॉल भी देखते हैं दूर से, तो रसगुल्ले की याद आती है उनको, क्योंकि देखने में वैसी लगती है दूर से। तो इस तरह से सब लोग किससे बंधे होते हैं? इच्छा से बंधे होते हैं। और इच्छा का कारण ना चाहते हुए भी लोग कुछ कार्य कर बैठते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को मीठा बहुत पसंद है, मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो कई बार लोगों को डायबिटीज़ होता है, फिर भी रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को खा लेते हैं, कहते हैं खा के मरेंगे। हाँ, तो हमारे एक रिलेटिव थे, उनको बड़ा हाई डायबिटीज़ था, पर मिठाई के बड़े शौकीन थे। तो घर वाले खाने नहीं देते थे, दुकान में जाते थे, दुकान में भी किसी को भेजते थे कि देखते रहना मिठाई ना खाए। आसपास के दुकान वालों को बोल रखा था देखते रहना ये मिठाई ना खाए। तो वो क्या करते थे, जब उनके घर में रिश्तेदार आते थे तो उनको क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि मिठाई ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए। तो जब वो लोग बोले नहीं 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 नहीं, अभी हम खा के आए हैं, अभी कैसे लेंगे। भारत में ऐसा होता है, जनरली लोग तुरंत तैयार नहीं होते हैं, पहले दिखाते हैं कि नहीं खाना है, बाद में खाते हैं। तो रीति रिवाज है ऐसा। तो बोलते नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो बोलते कोई बात नहीं, आप नहीं खाते तो हम ही खा लेते हैं, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे एक बार धमाधम करके बहुत मिठाई खा ली कि इतनी डायबिटीज़ बढ़ गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो इस तरह से लोग किससे बंधे रहते हैं? इच्छा से बंधे रहते हैं और द्वेष से बंधे रहते हैं। द्वेष किन चीज़ों से होता है? जो इंद्रियों को अच्छी नहीं लगती हैं। कई बार जो चीज़ इच्छा देती है वही द्वेष भी देती है। हाँ, तो क्योंकि हम कई यूथ लोगों को गाइड करते हैं, तो खासकर हमने देखा है कि जब उनकी शादी होने वाली होती है तो पत्नी की भयंकर तारीफ करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई 4-5 साल हो गया हो उनको भक्ति करते करते, इतना कृष्ण की तारीफ की होती तो भक्ति में कितनी प्रगति हो गई होती। लेकिन बोलते नहीं हैं, सुनते रहते हैं, तो कहें प्रभु बहुत अच्छी है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बहुत तारीफ करते हैं। फिर 3-4 साल बाद होता है, अगर झगड़ा होने लगता है तो जितनी तारीफ करते हैं उससे ज़्यादा बुराई करते हैं। ऐसा लगता है कि पत्नी से बड़ी कोई राक्षसी है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो ये खराब है, वो खराब है, ऐसा खराब है, वैसा खराब है। क्यों? पहले बहुत आशा थी कि भाई पतिव्रता नारी है, आके पैर दबाएगी, खिलाएगी पिलाएगी, पंखा झालेगी। बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो आशा होती है वो निराशा में बदल जाती है, तो फिर लोग बुरा भला कहने लगते हैं। तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होते हैं लोग, उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं, अगर जीवन में जीना है तो एडजस्टमेंट के साथ सीखना चाहिए, जीना चाहिए। तो हम मालिक नहीं हैं, हम सबके सेवक हैं। हाँ,
तो पत्नी के भी सेवक हैं, पत्नी के, बच्चों के, समाज के, सबके सेवक हैं। इसको समझने में बहुत समय चाहता है, इतने आराम से ये चीज़ समझ में नहीं आती है तथ्य। तो उस तरह से द्वेष होने लगता है कुछ चीज़ों से। तो इस तरह से लोग हमेशा इच्छा या द्वेष से भरे रहते हैं। आप किसी से भी बात करिए, लोग या तो तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं। तारीफ उस चीज़ की करते हैं जो आपकी इच्छा की पूर्ति करती है, या इच्छा पूर्ति होने की जिससे आशा होती है, और बुराई उस चीज़ की करते हैं जो हमारे इच्छा में विघ्न बनता है, तो उससे द्वेष होने लगता है। इसलिए अब न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिए, टीवी इंटरनेट खोल के देख लीजिए, सबकी बुराइयां लिखी रहती हैं। जिन चीज़ों मतलब लिखा रहता है किन किन चीज़ों से हमको द्वेष है, तो क्रिटिसिज्म ये बहुत पॉपुलर है। तो इस तरह से लोग इच्छा और द्वेष से बंधे रहते हैं, और इच्छा और द्वेष से बंधे रहने के कारण वो एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं। वो बेसिक चीज़ क्या है? ये जानना भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग मित्र शत्रु बनाते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं। उसमें इतने बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं ये समझने के लिए हम कौन हैं। क्योंकि अगर आप शरीर होते तो बचपन का शरीर अब समाप्त हो चुका है, तो आप कौन हैं? अभी जो शरीर है वो भी समाप्त हो जाएगा एक समय बाद। फिर प्रश्न आएगा आप कौन हैं? तो इस तरह से इस साधारण से प्रश्न की ओर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है कि हम कौन हैं। ये घोर आश्चर्य की बात है। लोग पूरी दुनिया में चीज़ों को खोजते रहते हैं, स्वयं ये खोजना भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो इस तरह से इच्छा और द्वेष में लोग मोहवश फंस जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग, तो इससे दूर होने का या मुक्त होने का क्या तरीका है, ये भगवान 28 नंबर श्लोक अगले श्लोक में बताते हैं। ये साम त्वियंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये साम त्वियंतगतम पापम, जिन लोगों के पाप अभी नष्ट हो गए हैं, और जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जो लोग अब पुण्य कर्म ही करते हैं, अच्छे काम करते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो इच्छा और द्वेष के मोह से मुक्त हो जाते हैं। और भजन्ते माम दृढ़व्रता, और वो दृढ़ता के साथ में क्या करते हैं? मेरी भक्ति करते हैं। तो जो पापों से मुक्त हैं वो भगवान की दृढ़ता से भक्ति करते हैं। लेकिन यदि आप पाप से भी मुक्त नहीं हैं, तो आप अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान की भक्ति हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर पाप से मुक्त नहीं है तो क्या करिए? भगवान की भक्ति करिए और आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। शास्त्रों में अनगिनत उदाहरण है उसके। डाकू रत्नाकर क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। कैसे? मात्र राम राम भी नहीं कर रहे थे, मरा 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 बोल रहे थे, और मरा मरा का उल्टा राम राम होता है, तो उस नाम से शुद्ध हो गए ना। फिर शास्त्रों में उदाहरण आता है, मृगरारी नामक एक डाकू का या वैद्य का, हंटर। तो मृगरारी भी इस तरह से वन में जाकर पशुओं को आधा मारा करता था, और जब पशु आधे मरे हुई स्थिति में तड़पते थे तो मृगरारी को बड़ा आनंद आता था। देखो, जब नारद मुनि ने देखा कि अरे ये पशु तो आधी मरी हुई अवस्था में है, तब नारद मुनि को बड़ी करुणा हुई उन पशुओं के प्रति। जब उन्होंने देखा कि ये जो व्याध है
मृगरारी उनको आधा मार रहा है। तो नारद मुनि ने उनको अनुरोध किया, बोले हे व्याध, आप इन पशुओं को पूरा क्यों नहीं मारते? तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम पूरा नहीं मारेंगे, क्योंकि जब हम उनको आधा मारते हैं और तड़पता हुआ देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तब नारद मुनि बोले अरे आपको इनमें आनंद आता है, यदि आप पूरा मारेंगे तो कम से कम उनको उतना दर्द नहीं होगा। तब नारद मुनि ने क्या किया, उसको अपना भविष्य दिखाया। हाँ, इसको बोलते हैं 3D प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर, भविष्य का 3D प्रोजेक्शन। तो उसमें जब उसने देखा कि अरे मरने के बाद में मैं फिर नरक में जाना पड़ेगा, नरक में यही जो पशु हैं वो अपने सींगों से मेरे शरीर को चीरेंगे और मेरी अंतड़ियों को और शरीर से मांस को निकालेंगे, नोचेंगे। तब वो डर गया और नम्र हो गया। फिर नारद मुनि से पूछा कि क्या करना चाहिए। तब नारद मुनि उसको बोले सबसे पहले अपना जो धनुष है उसको तोड़ो। तो उसने धनुष तोड़ा। तो बोला भाई हम धनुष तोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं, जब कुछ गवर्नमेंट्स ने गोवध बंद करने की बात की तो बहुत सारे लोग शोर कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई गोवध समाप्त हो जाएगा तो ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये उस तरह से कहने वाली बात है कि अगर आप चोरों को पकड़ के जेल में डाल देंगे तो चोर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अरे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, ये नहीं कि जो मन में है वही आप एम्प्लॉयमेंट करने लगते हैं। कोई मर्डर करता है, आप बोल देंगे कि उसको कि अगर आप उसको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे तो उसका धंधा बंद हो जाएगा, मर्डर करना बंद कर देगा। मर्डर करने में पैसा मिलता है, तो सब कुछ अलाउ नहीं हो सकता है। तो उस तरह से उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, भगवान हर किसी को मेंटेन करते हैं। बच्चा पैदा होता है, माता के स्तन जो दूध नहीं देते हैं दूध देने लगते हैं, उसका अरेंजमेंट हो जाता है। चींटी को हम नहीं खिलाते हैं, भगवान खिलाते हैं। हाथी को भी हम नहीं खिलाते हैं, खिलाते हैं। कौन खिलाता है? भगवान खिलाते हैं। तो भगवान तुम्हारा भी मेंटेनेंस करेंगे, चिंता मत करो। तो इस तरह से नारद मुनि में कॉन्फिडेंस लेके वो क्या करता है, अपना धनुष तोड़ देता है और फिर भगवान का नाम लेना चालू करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर अपने आप ही जब लोग देखते हैं कि अरे इतना बड़ा जो व्याध था वो भगवान का इतना महान भक्त बन गया है, तो भगवान का भोग चढ़ाने के लिए अपने आप लोग आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। और उस चढ़ावे से सिर्फ उसके घर का खर्चा नहीं चलता है, सिर्फ उसके बीवी बच्चों का खर्चा नहीं चलता है, एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको बांटता भी है बाकी लोगों को। तब उसको समझ में आया कि हाँ, भगवान दुनिया को चलाते हैं, भगवान खिलाते हैं, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से वो भी भक्त बन गया। और जब अगली बार जब नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ में मिलने के लिए आए तो दंडवत प्रणाम करने वाला था। तब पर्वत मुनि ने देखा, अरे दंडवत करने से पहले वो रुक के क्या करता है, जमीन साफ करता है। तो पर्वत मुनि पूछ लेंगे भाई ये कौन सा दंडवत है, जमीन साफ करके दंडवत कर रहा है? नारद मुनि बोले नहीं, देखो यहाँ पे चींटियाँ हैं, ताकि चींटियाँ ना मर जाएं इसलिए वो चींटियों को हटा के फिर दंडवत कर रहा है। तो जो मृगरारी पशुओं को आधा मारने में आनंद लेता था, अब एक चींटी को मारने के लिए तैयार नहीं था। ये सब संभव कैसे हुआ? भगवान की भक्ति द्वारा। और जैसे जैसे पापों का नाश होता है, भक्ति में भी व्यक्ति कैसा होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। तो वही भगवान यहाँ समझाते हैं, भजन्ते माम दृढ़वतः। तो द्वंद्व से मुक्त होने का तरीका क्या है? साधारण तरीका है जो आप लोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप कीजिए। क्या करना है? सिर्फ ये जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितना ज़्यादा आप ये जप करेंगे उतना जल्दी इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक साधारण सा तरीका है। और जितना इन द्वंद्वों से मुक्त होंगे उतना भक्ति और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों एक ये सर्कुलर फैशन है प्रोग्रेस करने की। जितना भगवान का नाम लेंगे उतना ज़्यादा द्वंद्वों से मुक्त, जितना ज़्यादा द्वंद्वों से मुक्त उतना ज़्यादा भजन कर सकते हैं, जितना भजन करेंगे और द्वंद्वों से मुक्त। इस तरह से पूर्ण रूप से आप द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे और फिर दृढ़तापूर्वक भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति में जो आनंद आता है वो संसार के किसी भी आनंद से
हजारों करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा अधिक है। इस तरह से 28 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं और फिर आगे बताते हैं, जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तदवितु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय। तो जो लोग, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, तो जो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, मेरे आश्रय में आते हैं। यतन्ति ते, तो वो यतन करते हैं और मेरे आश्रय में आते हैं और क्या करते हैं, फिर मेरी भक्ति करते हैं। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। तो ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त हैं। ब्रह्म का मतलब हम भी अणु ब्रह्म हैं, आत्मा, आत्मा को अणु ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से भौतिक जंजालों से मुक्त होकर आत्मा के स्तर पे ही कार्य करते हैं और इस तरह से वो जो भी दिव्य चीजें हैं उनको समझ जाते हैं। तो भक्ति करने का ये परिणाम होता है। तो हर कोई इस संसार में बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे ब्यूटी पार्लर क्यों चल रहे हैं, इतनी हेयर डाई क्यों बिक रही है, इतने सारे कॉस्मेटिक्स क्यों बिकते हैं? क्यों बिकते हैं? क्योंकि जवानी के बाद में धीरे धीरे करके बुढ़ापा आने लगता है और लोग बुढ़ापे को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो हेयर डाई लगाने लगते हैं ना। फिर स्किन जब काली पड़ने लगती है, उसमें दाग पड़ने लगते हैं, ड्रूप होने लगती है, स्किन मुरझाने लगती है, तो अलग अलग क्रीम लगाते हैं। तो इस तरह से हर कोई बुढ़ापे को अवॉइड करने का प्रयास कर रहा है संसार में और हर कोई मृत्यु नहीं चाहता है। इसलिए सब लोग लॉकडाउन में क्यों घुसे हुए हैं अभी? क्योंकि डर है कि भाई कोरोना आ जाएगा और कोरोना लोगों को मार भी सकता है। कोरोना किसी पे करुणा नहीं करता है। तो इस तरह से हर कोई मृत्यु को भी पार करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मृत्यु और बुढ़ापा हमेशा से हमको आता रहा है, पूर्व जन्म में, उसके पूर्व जन्म में और उसके पूर्व जन्म में। और यदि हम चाहते हैं कि वो आखिरी बार इस जन्म में ही आए, उसके बाद ना आए, तो हमको भक्ति करना चाहिए। तो इस जन्म में एक बार बुढ़ापा होगा, इस बार एक बार मृत्यु होगी, उसके बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और दोबारा जन्म नहीं होगा तो दोबारा बुढ़ापा नहीं आएगा और दोबारा मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग बुद्धिमान हैं वो उसका सॉल्यूशन अलग अलग क्रीम और हेयर डाई लगाने में नहीं देखते हैं, वो लोग सॉल्यूशन देखते हैं भगवान की भक्ति में। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से हम बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान समझाते हैं। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है। तब तक मैं आखिरी श्लोक लेता हूँ। तो 3-4 मिनट हैं, 3-4 मिनट में आपको यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसको उत्तर दूंगा। और तब तक मैं ये आखिरी प्रश्न लेता हूँ, सॉरी आखिरी श्लोक लेता हूँ। तो इस चैप्टर का ये आखिरी श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं, साधि भूताधिदेवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि चामाम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो उस तरह से सा अधिभूत अधिदेवम माम चा अधियज्ञम। तो जो लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि संसार कैसे चल रहा है, हाँ, अधिदेवम, ये जो देवतागण है वो कैसे काम करते हैं, अधियज्ञम, जो भी
यज्ञ होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो इन चीज़ों को समझने वाला है, तो ये कैसे होता है, ये हम लास्ट टाइम भी समझाया था। जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे देवतागण प्रसन्न होते हैं, और जब देवतागण प्रसन्न होते हैं तो यज्ञ हम किसके लिए करते हैं, विष्णु के लिए करते हैं। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो वो भी यज्ञ है, जिसको जप यज्ञ कहते हैं। जब आप जप यज्ञ करते हैं तो उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो सारे देवी देवता उनके अंग हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो हमको अलग अलग चीज़ें देते हैं। जैसे इंद्रदेव वर्षा देते हैं, सूर्यदेव सूर्य की रोशनी देते हैं, और साथ में हमको अपनी इंद्रियों से काम करना अलाउ करते हैं वो लोग। तो यदि हम देखना चाहते हैं तो 3 चीज़ों की आवश्यकता है। आध्यात्म, क्या, आँख की आवश्यकता है। आदिभूत, कुछ देखने लायक चीज़ हो तो उसकी आवश्यकता है। आप आसमान में जाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, कई बार पायलट लोगों को कन्फ्यूजन आता है, कुछ देखने लायक नहीं होता है, तो कुछ वस्तु चाहिए देखने के लिए। और तीसरा आदि देव, देवताओं की सैंक्शन चाहिए। तो जब सूर्यदेव सैंक्शन करेंगे, आपके पास आंख है, देखने लायक वस्तु है, तब आप देख सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं, सूर्यदेव प्रसन्न नहीं है, आंख है, देखने लायक चीज़ है, पर दिखाई नहीं देगा, आप बार बार आई हॉस्पिटल में जाते रहेंगे, ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो उस तरह से इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और फिर वो क्या बोलते हैं, चा ये विदुहु, जो ये जानने वाले हैं, प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। तो जो मेरी चेतना में है पूर्ण रूप से, जो मुझे जानते हैं कि मैं भगवान हूँ और कैसे मैं ही इस संसार को चलाने वाला हूँ, देवताओं को जानते हैं, यज्ञ को जानते हैं, तो वो मुझे समझ सकते हैं। किस समय, मृत्यु के समय भी मुझे समझ सकते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के समय कफ पित्त वायु सब डिसबैलेंस हो जाते हैं, गले में पूरा कफ भर जाता है, उसकी वजह से व्यक्ति बोल नहीं पाता है, आंखों में बहुत प्रेशर आ जाता है, तो ऐसा लगता है आंख बाहर निकल आएंगी, सांस ठीक से नहीं चलती है, क्योंकि प्राणवायु सब कैसी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे समय में भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर ट्रेनिंग ली है भगवान को याद करने की, वही मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकता है। और जो भगवान को मृत्यु के समय याद करता है, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति फिर क्या करता है, फिर वो भगवान के धाम वापस जा सकता है। क्योंकि जो चीज़ हम जीवन भर याद रखते हैं, मृत्यु के समय वही याद आती है, और जो मृत्यु के समय याद आता है उसी के हिसाब से हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कई बार एकदम से अगर आप हाथ रखे हुए हैं और कोई एकदम से दरवाज़ा बंद कर देता है, तो लोग अलग से क्या होते हैं, उंगली दबने के साथ में ही अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। तो कई लोग माँ बोलते हैं, माँ याद आती है, कई लोग आह बोलते हैं, कई लोग अपने बच्चों का नाम लेते हैं, और हमने भक्त लोगों को देखा है ज़्यादातर भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, या चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं, गौरांगा, नित्यानंद, ऐसे नाम लेते हैं। तो इस तरह से जब विपदा आती है तो हम उसका नाम लेते हैं जिसका हमने जीवन भर आश्रय लिया हुआ है। तो उसी तरह भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जो इन सब चीज़ों को जानता है, जिसने जीवन भर भक्ति की है, वो मृत्यु के समय भी मुझे जानता है, और फिर जब मुझे जानता है और मुझे याद करता है तो फिर मुझे ही प्राप्त करता है। तो जब शरीर बहुत दुख देने लगता है तो उस समय भगवान, व्यक्ति उसी को याद करता है जिसका आश्रय लिया हुआ। तो हमको अपनी नानी का पता है, तो नानी ने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। तो बहुत धनी व्यक्ति से उनकी शादी हुई थी, तो उनकी 3 लड़कियां थीं और नानी के एक छोटा लड़का था। जब लड़का मात्र पैदा हुआ था, उस समय आसपास के सारे गांव में छुट्टी हो गई थी
और आसपास के सारे 7-8-10 गांवों में न्योता भेजा गया था ना। तो बोलते हैं कमरा भर भर के तो सिर्फ मटर छीली गई थी, इतना धन था। लेकिन जब वो उनका बेटा 1 वर्ष का ही था तो उनके अनुसार कुछ रिश्तेदार उन्होंने ईर्ष्यावश नाना जी को मार दिया। और फिर उनका जो 1 साल का बेटा था उसको भी मारने का उनका प्लान था, ताकि मरने के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी उन लोगों के पास में आ जाएगी। तो अपने बेटे को बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए वो रात को ही कुछ धन लेके भागी और फिर अन्य जगह पे जाकर, पास के कस्बे पे जाकर रहने लगी। और जो धन उन्होंने थोड़ा सा इकट्ठा किया था उसी से घर बनवाया, बेटे को बिजनेस कराया और 3 लड़कियों की शादी की। लेकिन कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। और लड़कियां थी, लड़कियों में भी आसपास के गुंडे लोग नज़र रखते रहते थे उनको, उनका शोषण करने के लिए। तो जीवन भर उन्होंने बहुत दुख झेले हैं। और क्योंकि इतने सारे दुख थे और कोई आश्रय लेने लायक नहीं था, इसलिए वो हमेशा से राम राम, भगवान राम का ही आश्रय लेती हुई आई हूँ। तो हमेशा उनको देखते थे सीताराम सीताराम करती रहती थी। और क्योंकि जीवन भर उन्होंने सीताराम सीताराम जब किया था, और जब मैं भक्त बन गया उसके बाद वो हरे कृष्ण महामंत्र भी करने लगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र करती थी और सीताराम करती थी। तो मृत्यु के समय जब एक एक करके उनके अंग काम करना बंद कर रहे थे, तो जोर जोर से सीताराम सीताराम चिल्ला रही थी। तो अपने बेटे को बोल रही थी, बोली अब दिखाई नहीं दे रहा है, लल्ला दिखाई नहीं दे रहा है, सीताराम सीताराम सीताराम, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, सीताराम सीताराम। तो इस तरह से आधे घंटे वो सीताराम सीताराम चिल्लाई और फिर उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो क्योंकि जीवन भर सीताराम, भगवान राम का आश्रय लिया था, मृत्यु के समय भी किसका आश्रय लिया, भगवान राम का ही आश्रय लिया। तो उसी तरह से अगर हम जीवन भर ये हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यदि मृत्यु हो भी जाती है तो हम किसको याद करेंगे, राधा रानी कृष्ण को याद करेंगे, चैतन्य महाप्रभु को याद करेंगे, नित्यानंद प्रभु को याद करेंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को याद करेंगे। और जब हम उनको याद करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु के पश्चात हम उन्हीं के पास जाएंगे। और यदि उनके पास एक बार जाते हैं तो वापस इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती है और वापस इस संसार के दुखों को झेलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये साधारण सा सॉल्यूशन है कलयुग में कि मात्र ये हरे कृष्ण महामंत्र करके हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, भगवान को मृत्यु के समय याद कर सकते हैं और भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो हमारा सबसे आग्रह है कि आप इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए और जीवन का जो लक्ष्य है भगवान के पास वापस जाना, उसको प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से हम विराम देते हैं और 8वें चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय, टैगोर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की